as an accessory which comes out. This is recommended only when you are having very No, for few us it's not utensils. required. can use it as a extender of a wall also ना. Yes, yes. ये जो टॉल यूनिट है, पेंट्री यूनिट, इसको हटवाएंगे. ये बंदा आए, उधर से काम कर निकल जाए, तब से खड़ा है, मुझे किचन में बनाने नहीं दे रहा है. हाय गाइस, सो वेलकम अगेन टू अवर व्लॉग और स्वागत है आपका दीप्ति अमित के घर में. आज वीकेंड है तो हमें बहुत सारे काम हैं. आपको पता ही है कि अब हमारे घर में अब हमारे दिमाग में घर से लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ काम है और मैं आज व्लॉग कर रही हूँ. मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग भी करूँगी, जो होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी भी. अभी हो रही है मॉर्निंग और मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया है अपने ब्रेकफास्ट का. ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे. तो आज दीप्ति अमित के घर में बन रहे हैं मूली के पराठे. आपका स्वागत है, आप लोग आइए, मूली के पराठे खाइए. और ये है मेरे पतिदेव अमित. चटनी बनाने जा रहा हूँ मैं. एक मिनट. हाय गाइस. हाय गाइस, सो ये हैं मेरे हस्बैंड अमित. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा यहाँ पे. माय नेम इज अमित तिवारी. His name is Amit Tiwari and he is working in a IT company. तो चलो ठीक है, आज वीकेंड है तो हम लोग सोच रहे हैं कि घर के थोड़े से काम निपटाए जाएं. और अभी मैं जा रही हूँ मूली के पराठे बनाने. और एक ट्रिक है मूली के पराठे बनाने में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. मूली मैंने घिस ली है. तो जैसा कि हमको पता है कि हम लोगों को नॉर्थ में मूली के पराठे सर्दियों में चाहिए ही चाहिए, बट वो मूली निचोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो मैं ये आइटम लाई हूँ आइकिया से. आज इसमें ट्राई करते हैं कि मूली कैसे निचोड़ती है. लेट्स सी. घिस मैंने लिया था पहले ही. अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ इसका पानी. अभी इसका पानी होगा, निचोड़ के नीचे आ जाएगा, ऐसा बताया गया है आइकिया में. थोड़ा चला दो यार, मुझे मेहनत लग रही है. क्यों, मेरा बचपन में- कंधा टूट जाएगा. और चलाओ. बचपन में चक्कियाँ नहीं चलाई है. उल्टा तो मारी थी मैं, सीरियसली. तो फिर पानी नहीं निकल रहा होगा उस टाइम पे. निकला. वाह, इतना सारा पानी निकल आया. क्या इसमें और पानी है? ये कैसे, अब इससे ज्यादा क्या इसमें और पानी है, ये कैसे पता किया जाए? निचोड़ने के बाद भी इतना पानी अभी और है, तो इससे अच्छा मूली को मैं अपने हाथ से निचोड़ लेती हूँ. तो ये स्पिनर मैं लाई थी आइकिया से बहुत पहले सैलेड के लिए. और ये सैलेड में भी मेरा यूज़ नहीं होता है क्योंकि सैलेड में हमारे ऐसा कुछ पानी होता नहीं है नॉर्मली. फिलहाल आइकिया में बहुत सारे सामान मिलते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं, बट ये वाला सामान सीरियसली मुझे उतना यूज़फुल लगा नहीं. तब से रखा हुआ था. मैंने सोचा आज मैं मूली और गोभी के पराठों में यूज़ करके देखती हूँ, हो सकता है मेरा काम बन जाए, बट वो भी नहीं बना. तो आप ये वाला स्पिनर बिल्कुल मत लेना. गाइस, मैं इस पूरे किचन को रिन्यूएट करने वाली हूँ और ऐसे रिन्यूएट करने वाली हूँ कि इस बंदे का जो रास्ता है ना वो अलग से, यहाँ कहीं से अलग से रहे. ये बंदा आए, उधर से काम कर निकल जाए, तब से खड़ा है, मुझे किचन में बनाने नहीं दे रहा है. बस अपना ही एक चटनी बनाने में इसको इतना टाइम लग रहा है कि ये तब से यहीं पे खड़ा है. शादी कभी मत करना. मूली का पराठा और उसके साथ अमित की बनाई हुई चटनी हम लोग नाश्ते में खा रहे हैं. इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो हमारा किचन है इसको हमें कम्प्लीटली रिनोवेट कराना पड़ेगा अगर हम ये वाला घर बाय करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ये वाला घर बाय करते हैं या नहीं करते हैं. तो कम्प्लीटली हमें किचन रिनोवेट कराना पड़ेगा और भी बहुत सारी चेंजेस कराने पड़ेंगे, जिसके लिए आज हम लोग जाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर के पास. राइट, बताओ. पता नहीं, मतलब तुम्हारा डिसाइड है पार्टीशन करवाना, अलग अलग करना. उतना पार्टीशन नहीं, मतलब किचन यार देखो बहुत छोटा है. उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब आपस में खड़े होते हैं ना, वहाँ पे हम लोगों की बहुत तू में हो जाती है. तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि किचन को रिनोवेट कराएं. जो टॉल यूनिट है उसको हटवाएं क्योंकि उस टॉल यूनिट का इतना कोई मतलब नहीं बनता है. वहाँ पे भी स्लैब करवा दें, इस तरीके की चीज़ें करवा दें. ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे इंटीरियर डिज़ाइनर के पास. बेसिकली ये डिसाइड हुआ है कि इतने सारे चेंजेस में हमारा खर्चा कितना आएगा वो देखने के लिए. तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को आगे फिर क्या क्या कराना है, कैसे कैसे होगा. अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और जैसा कि आपको बताया कि आज हम लोग जा रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनर से मिलने. मतलब कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो उनको चेकआउट करने जा रहे हैं कि हमें जो जो चेंजेस कराने हैं उसमें कितना बजट लगेगा हमारा और क्या होगा. तो इस तरीके से कुछ कंपनीज हैं जो कि हमारे बगल में ही है. मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट ये है कि एक अच्छे इंटीरियर होते हैं उनसे, जहाँ पे लोगों ने करवाए हैं. तो उन्हीं के पास जा रहे हैं. हमें क्या क्या करवाना है एक बार मैं आपको उसका ब्यूरो दे देती हूँ. जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी एंट्री और यहाँ पे ये पूरी एक वॉल है जिसपे कि विंडो है बड़ी सी. तो हमारा क्या मन है कि हम यहाँ पे एक फायर एरिया जनरेट कराएं कुछ राफ्टर्स एंड ऑल लगा के. अमित का मन है राफ्टर्स लगाने के लिए, लेकिन मेरा मन है कि फुल कवर्ड हो
सो दैट कि यहाँ से मेरा ये जो इधर रूम दिखता है वो ना दिखे डायरेक्ट, और थोड़ा सा प्राइवेसी टाइप का लगे इस टाइप से। तो जब हम यहाँ कुछ लगाएंगे तो यहाँ पे हम एक टेबल भी बनवा लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इमेजेस डाल देती हूँ किस तरीके का हम लोग कुछ चाहते हैं। तो लगवाएंगे, टेबल्स लगवाएंगे, एक रैक टाइप का बनवाएंगे, तो उसमें शूज़ वगैरह भी आ जाएंगे और ऊपर कुछ डेकोरेशन का भी हम रख देंगे। तो वैसा हम यहाँ से कुछ करवाना चाहते हैं। साथ ही हमारी ये जो टीवी यूनिट है इसको निकाल के वो हम यहाँ इस राफ्टर्स के बाद, इस पार्टीशन के बाद यहाँ पे जो एरिया बचता है हम उसमें अपना इधर का जो टीवी यूनिट है वो यहाँ पे शिफ्ट करवाने वाले हैं। देन फिर ये हमारी जो अपोजिट वॉल है जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई थी, थोड़ी सी फोटो गैलरी बनाई हुई है, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे सोफ़ा। तो हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जैसे ही कोई एंटर करेगा तो यहाँ पे एक कुछ पार्टीशन होगा और उसी पे कुछ रैक भी होगी और उसको उधर की विंडो दिखेगी। यहाँ का थोड़ा सा ये जो सोफ़ा सेट वाला पोर्शन है वो दिखेगा। इधर होगी हमारी टीवी। यहाँ होने से दो फ़ायदे हैं, एक तो वो टीवी सोफ़ा से भी देखी जा सकती है और साथ ही वो टीवी यहाँ डाइनिंग से भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए चेंजेस हमारे लिविंग रूम के, ये हमें करवाने हैं। साथ ही ये हमारा किचन है जो अभी आपको थोड़ा फैला नज़र आ रहा है। ये हमारा किचन है जो कि बहुत ही छोटा है, जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि इधर भी स्लैब है और इधर भी स्लैब है। ये बहुत ही छोटी है, तो हम क्या करेंगे इस माइक्रो को थोड़ा सा ऊपर कहीं बॉक्स बनवा के लगवा देंगे सो दैट कि यहाँ पे एक स्पेस हो जाए। साथ ही ये जो टॉल यूनिट है ये बेसिकली पेंट्री यूनिट होती है, और पेंट्री यूनिट अगर ऐसे लास्ट में है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता है मुझे, या फिर देखेंगे इसको थोड़ा सा हटा देंगे या कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी टॉल यूनिट पेंट्री यूनिट ना हमारी यूज़ नहीं होती है। मैं सही बात बताऊँ, इसमें फालतू के सामान भरे हुए हैं। तो या तो हम इसको हटा के ये पूरी स्लैब वो करवा देंगे अपना वहाँ तक की, और थोड़ी छोटी टॉल यूनिट रखेंगे, और उससे क्या होगा हमें दोनों साइड का स्लैब मिल जाएगा। इस साइड का स्लैब हमें बड़ा थोड़ा कम। क्रॉकरी यूनिट है, ये उतनी अच्छी एक्चुअली बनी हुई नहीं है, लेटेस्ट डिज़ाइन वाली नहीं बनी है, तो कुछ तो इसको भी चेंजेस करवाने हैं क्रॉकरी यूनिट को। साथ ही हमारी एक यूनिट इधर की बनी हुई है, और ये यूनिट एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आती कि किस यूज़ में लाई जाए। अभी तो मैंने अपना लैपटॉप और अपने जो ऑफिस का सामान है वो इसमें रखा हुआ है, तो इस वॉल को या तो कुछ हाईलाइट वॉल करवाएंगे, ये सब हट जाएगा। जो भी तारे वारे फैली हैं वो तारें इसलिए फैली हैं यहाँ पे क्योंकि लाइट्स का बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो कुछ फॉल सीलिंग वगैरह भी करवाने की सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इस डाइनिंग एरिया में फॉल सीलिंग कराने की सोच रहे हैं, इस लिविंग एरिया में फॉल सीलिंग कराने की सोच रहे हैं। तो इतना काम हम करवाना चाहते हैं इस घर में। इरादे तो बहुत कुछ करने के हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो फ्लैट है हमें कम रेट में मिल रहा है, थोड़ा सा कम रेट है, बहुत ज़्यादा कम रेट तो नहीं है जो करंट रेट चल रहा है उससे। तो अगर हम इतना सब कराएंगे और फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें हमारा कितना बजट बैठ रहा है, क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से हम आगे सोचेंगे कि हमें बाय करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि देखो फ्लैट लेटेस्ट डिज़ाइन का नहीं होगा तो मज़ा तो देखो नहीं आएगा, और लेटेस्ट डिज़ाइन का होने के लिए आपको इतना इंटीरियर डिज़ाइन तो करवाना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर को ले आओगे, अच्छे वाले डिज़ाइनर से पूछोगे तो वो और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बताते हैं। एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर से अगर हम जा रहे हैं बात करने तो वो और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बताते हैं। तो लेट्स सी वो क्या बताते हैं, क्या होता है क्या नहीं। अभी चलते हैं उनके पास, फिर वहाँ उनने हमें जो भी बजट दिया, मतलब जो भी हमारी कॉस्ट वगैरह बताई, तो वो भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। So let's go. This is an aluminium frame, right? Yes. So it is expensive side. If in this It's the design, premium and side. we will come Okay. tomorrow and this On is the place of aluminium, if there will be wooden with the fluted glass, then it will be lower. Fluted, clear, any glass, then the costing will be the same. But when you're going with an aluminium frame, the price will increase. Right. Okay? And the internals, there will be two colors, white and grey. White and grey. Okay, that's what my question for that wardrobe also. This is this is laminate, normal Yeah, this is laminate. laminate. Normal laminate. So white and Grey. grey. So you have any white color? I think it's there somewhere. Okay, you can show me that also, because I want to see about the finishing, about these hinges and all. Okay, so it's a grey texture. Which has an accessory which comes out. This is recommended only when you are having very no, few for us it's not utensils. required. We have a parallel kitchen, so Oh. it doesn't have any.
is a bottle pull-out. So in a bottle pull-out, you have 2 tires. You can also go with 3 tires, and also you can increase the size. This is for your spice rack. If you do not want this, if you feel this is just taking a No, lot no, of I space, want We want this. to have some hang on spice the rack walls. over there. Wall shelf Okay, is also हाँ. available. So there's a lot of customization that happens. That can be done even during the design phase for you guys. Okay. Frame. So you We can change the color of glass like a dark Yes. black. Yes, you can change the color. The Like price that. will not get impacted. If you already have an AquaGuard, I suggest you to use it over here. If not, you're planning to procure a new one, then you can get the AquaGuard, which you can keep it below your sink, and you should have a tap on top. That will all depend on how the mechanism is there. No, that plumbing and all we can take care. Even You- if you want us to add any additional electrical point somewhere, we'll be able to take care of it. We can use it as an extender of a wall also, no? Yes, yes. You can. Like You can one. either keep this closed, or you can also have a glass unit over here, or you can leave it open like this. The price for all of these 3 will not be changing, and you can add any number of shelves that you want.